हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 8085 और उसके पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का स्टडी करेंगे। यह एमसीक्यू आपको बहुत सारे गवर्नमेंट्स एग्जाम्स में आते हैं और यूपीबीटी जो सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसमें देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, In 8257 register format, the selected channel is disabled after the terminal count condition is reached when। जानते हैं 8257 आपका डीएमए कंट्रोलर है। इस डीएमए कंट्रोलर में पूछ रहा है कि अगर 8257 रजिस्टर फॉर्मेट सिलेक्टेड चैनल इज डिजेबल आफ्टर द टर्मिनल काउंट कंडीशन इज रीच्ड व्हेन, मतलब कि जो इसका सिलेक्टेड चैनल है वो डिजेबल हो जाएगा, किस कंडीशन होगा। इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ए है ऑटो लोड इज सेट, बी ऑप्शन है ऑटो लोड इज रीसेट, सी ऑप्शन है टीसी स्टॉप बिट इज रीसेट, डी ऑप्शन है टीसी स्टॉप बिट इज सेट। तो इसका सही आंसर है आपका लास्ट है डी, टीसी स्टॉप बिट्स इज सेट। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका यह जो है जो डिसेबल हो जाएगा, चैनल जो है वो टर्मिनल काउंट पूरा होने के बाद में ये डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द पिन दैट रिक्वेस्ट द एक्सेस ऑफ सिस्टम बस इज, पहला ऑप्शन है ए हल्डा, बी ऑप्शन है HRQ, सी ऑप्शन है ADSTB, डी ऑप्शन है नन ऑफ मेंशन्ड। ये भी आपका 8257 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 8257 डीएमए कंट्रोलर है उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर है आपका, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पिन एक्सेस को, सिस्टम बस को एक्सेस करने के लिए आपका रिक्वेस्ट को लेता है। तो रिक्वेस्ट को लेता है, यहाँ रिक्वेस्ट की बात किया जा रहा है। देखिए रिक्वेस्ट के लिए HRQ का यूज़ करते हैं। HRQ का फुल फॉर्म है होल्ड रिक्वेस्ट होता है। तो ये हम लोग यहाँ पर इस रिक्वेस्ट पॉइंट से इसे पता कर सकते हैं कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होता है। इसका बी का, दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द 8257 इज एबल टू एकम्प्लिश द ऑपरेशन ऑफ। 8257 जो डीएमए कंट्रोलर है वह क्या करता है कि अपना ऑपरेशन पूरा कैसे करता है। एबल टू एकम्प्लिश द ऑपरेशन ऑफ, कौन कौन से ऑपरेशन को पूरा करता है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका वेरीफाई डीएमए ऑपरेशन, बी ऑप्शन है राइट ऑपरेशन, सी ऑप्शन है रीड ऑपरेशन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो जानते हैं आपका जो 8257 है ये सारे ऑप्शन को कंप्लीट करता है, इसका आपका डी ऑप्शन सही है। ये आप ध्यान रखिए, जब आपको ऑल मिले तो आप समझिए कि 90% जो है आपका यही ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड फॉर एन 8257 टू कंप्लीट द ए ट्रांसफर इज। जो 8257 ने अगर उसको हम ट्रांसफ़र, मतलब कि जो क्लॉक साइकिल, कितना क्लॉक साइकिल लगता है उसको कंप्लीट ट्रांसफ़र करने में, जिसमें आपको जानते हैं कि 4 क्लॉक साइकिल लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द रजिस्टर दैट स्टोर्स ऑल द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इन इट ऑर्डर टू सर्व देम वन बाई वन ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो आपको इंटरप्ट को सबको स्टोर करता है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको 1 बाई 1 प्रोसेस करता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही आंसर जो है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए कास्केड मोड द नंबर ऑफ वेक्टर इंटरप्ट प्रोवाइडेड बाय 8259। अब आप लोग जानते हैं 8259 जो है यह आपका इंटरप्ट कंट्रोलर है। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, इसको PIC के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है ये 8259। जो इंटरप्ट सिग्नल होते हैं जैसे आपका ट्रैप हो गया, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, इन इंटरप्ट सिग्नल को कंट्रोल करता है। तो कह रहे हैं इन कास्केड मोड, अगर कास्केड मोड में कई सारे अगर इंटरप्ट रहते हैं, द नंबर ऑफ वेक्टर इंटरप्ट प्रोवाइडेड बाई 8259। 8259 कितने वेक्टर इंटरप्ट को प्रोवाइड करता है। तो ये आपका इसका सही आंसर है 2⁶, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पोर्ट सी ऑफ 8255 कैन बी फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज। जो आप जानते हैं 8255 में 3 पोर्ट होते हैं। 8255 IC होती है, इसमें 3 पोर्ट होते हैं, पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C होता है। पोर्ट C में 2 पार्ट होता है, पोर्ट C लोअर और पोर्ट C अपर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पोर्ट C ऑफ 8255 कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज, कैसे करता है। इनपुट पोर्ट तरह, आउटपुट पोर्ट तरह, आइदर इनपुट और आउटपुट, और डी ऑप्शन है बोथ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ये जो है दोनों तरह काम करता है, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट तरह भी दोनों तरह काम करता है। जब इसमें जो है इसके कंट्रोल रजिस्टर में वैल्यू जो होती है अगर 1 होती है तो इनपुट पोर्ट तरह काम करता है, अगर वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट पोर्ट तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द फीचर्स ऑफ मोड 2 ऑफ 8255 इज़। 8255 का जो मोड 2 में जब ऑपरेशन होता है तो उसका
कौन कौन से उसमें फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है पहला ऑप्शन दिया है ए सिंगल 8 बिट पोर्ट इज अवेलेबल, बी ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स आर लिस्टेड, सी ऑप्शन है पोर्ट सी यूज फॉर जनरेटिंग हैंड शेकिंग सिग्नल्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ मेंशन्ड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है लास्ट है ऑल ऑफ मेंशन, मतलब कि ये तीनों तरह से काम करता है। 8 बिट का होता है पोर्ट, इसका इनपुट की तरह आउटपुट तरह लाइज करता है, पोर्ट सी यूज फॉर जनरेटिंग हैंड शेक सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज करता है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन BSR मोड ओनली पोर्ट सी कैन बी यूज्ड। BSR मोड में पोर्ट सी को हम लोग किस तरह प्रयोग करते हैं। BSR मोड का जानते हैं फुल फॉर्म होता है बिट सेट रीसेट मोड होता है, ये पोर्ट सी के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आप सही आंसर है सी सेट एंड रीसेट इंडिविजुअल पोर्ट्स। इंडिविजुअल पोर्ट्स जैसे आपका पोर्ट ए है, पोर्ट बी है, पोर्ट सी है, इस इंडिविजुअल पोर्ट्स को यह आपका सेट और रीसेट कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द प्रोसेसर स्टैक्स डज नॉट कंटेन द टॉप डाउन डेटा स्ट्रक्चर। इसमें से टॉप डाउन डेटा स्ट्रक्चर्स किसमें नहीं होते हैं। विच ऑफ द प्रोसेसर स्टैक डज नॉट कंटेन द टॉप डाउन डेटा स्ट्रक्चर। तो किसके प्रोसेसर के स्टैक में टॉप डाउन डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जानते हैं 8086 में होता है, 286 में होता है, 386 होता है। 8051 आपका क्या है, यह एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें आपका ये नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है आपका सी माइक्रो कंट्रोलर है 8051। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिम। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल्स हैं सिम, रिम, EI, DI। तो यहाँ पर सिम को पूछ रहा है, सिम को फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेट इंटरप्ट मास्क। सिम का सेट इंटरप्ट मास्क होता है। क्वेश्चन नंबर 12। आउटपुट ऑफ द असेंबलर इन मशीन कोड्स इज रिफर टू एज। जो असेंबलर होता है मशीन कोड में, असेंबलर आउटपुट ऑफ असेंबलर इन मशीन कोड्स इज रिफर टू एज, मतलब कि जो असेंबलर का आउटपुट होता है मशीन कोड में उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 13 है द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। जो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम को ड्राइव करता है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। उस सॉफ्टवेयर पहला दिया ऑप्शन फर्मवेयर, बी मशीन लैंग्वेज कोड, सी बेसिक इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शंस एंड डी है असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज करते हैं वो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14। ALU इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ। जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्यूमुलेटर, पहला ऑप्शन दिया एक्यूमुलेटर अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट एंड 5 फ्लैग्स, बी ऑप्शन है एक्यूमुलेटर अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट, सी ऑप्शन है एक्यूमुलेटर टेम्पोररी रजिस्टर्स अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट्स एंड 5 फ्लैग्स, डी ऑप्शन है एक्यूमुलेटर टेम्पोररी रजिस्टर्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स। तो इसका आपको सही आंसर जो है सी है। इसमें एक्यूमुलेटर भी होता है, टेम्पोररी रजिस्टर्स भी होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट्स होता है और 5 फ्लैग्स होते हैं। तो उसका आपका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है रजिस्टर्स पेयर यूज टू इंडिकेट मेमोरी। रजिस्टर पेयर्स यूज टू इंडिकेट मेमोरी। इसमें देखिए कौन कौन सा रजिस्टर पेयर है जो मेमोरी को इंडिकेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ध्यान समझिए कि कौन सा रजिस्टर पेयर है। जैसे हमारे पास रजिस्टर पेयर रहता है BC रहता है, DE रहता है और HL रहता है। ये 3 रजिस्टर पेयर्स यूज किए जाते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग GPR कहते हैं। GPR है ये 8085 के GPR है, इनकी संख्या 6 होती है। और WZ जो होता है ये माइक्रोसेकंड इनबिल्ट रजिस्टर है। तो BC, DE, HL, तो इसमें आपको जो मेमोरी की तरह यूज किया जाता है, मेमोरी की तरह प्रयोग करते हैं वो HL को प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से समझे रहिए, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है रिम इज़ यूज टू चेक वेदर। रिम इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है जिसमें पहला ऑप्शन ए सही है। द इंटरप्ट इज मास्क आर नॉट। जो इंटरप्ट हमारा मास्कड है या मास्क नहीं है, इसका जो है सही आंसर आपका ए है। ये सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज स्टोर बाय रजिस्टर। रजिस्टर के द्वारा क्या चीज़ स्टोर किया जाता है। डेटा, ऑपरेंड्स, मेमोरी, नन ऑफ दिस। तो जानते हैं आप लोग रजिस्टर के द्वारा जो है आपका प्रयोग किया जाता है डेटा को। जैसे कोई भी रजिस्टर है हम उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है ए सेट ऑफ रजिस्टर्स विच कंटेंट्स आर। मतलब कि कोई रजिस्टर का सेट है तो उसके अंदर में क्या क्या चीज़ हम लोग सेव कर सकते हैं। तो डेटा है, मेमोरी, एड्रेस है, रिजल्ट है, ऑल ऑफ दिस है। तो जब आपको ऑल ऑफ दिस दिखे तो आपको ये ऑप्शन सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज़ यूज टू स्टोर क्रिटिकल पीसेज ऑफ डेटा ड्यूरिंग सब रूटीन एंड इंटरप्ट्स। कौन कौन सा इसमें जो है क्रिटिकल पीसेज डेटा को स्टोर करने के प्रयोग करता है। विच इज़ यूज टू स्टोर क्रिटिकल पीसेज ऑफ डेटा ड्यूरिंग सब रूटीन एंड इंटरप्ट्स। जैसे सब रूटीन ऑपरेशन है या इंटरप्ट ऑपरेशन है, उस टाइम क्रिटिकल डेटा को कौन से स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ये स्टैक स्टोर करता है। पहला ऑप्शन ये, इसका ये ऑप्शन सही है, स्टैक में स्टोर होता है। कोई भी हमारा जो क्रिटिकल पीसेस जो डेटा होता है वो हमारा स्टैक में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ नॉट कंट्रोल बस सिग्नल। इसमें से कौन सा कंट्रोल बस सिग्नल नहीं है। रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, रीसेट सिग्नल, नन ऑफ दीज। जैसे जानते हैं रीसेट सिग्नल जो होता है ये आपका प्रोग्राम को रीसेट करता है, जीरो करता है। तो यह आपका एक तरह से कंट्रोल बस के बारे में, बस सिग्नल के बारे में कह रहा है, बस। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान देंगे तभी आपका आंसर सब सही हो पाएगा। तो बस के बारे में बात कर रहा है तो आपका रीसेट सिग्नल जो है कंट्रोल सिग्नल होता है। तो इसमें आपका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 ईच मेमोरी लोकेशन हैज़। जितने भी हमारे पास मेमोरी लोकेशन होते हैं वह क्या होता है उसमें। पहला ऑप्शन ए है एड्रेस, दूसरा ऑप्शन बी कंटेंट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है डी नन ऑफ दिस। तो कोई भी हमारा मेमोरी लोकेशन होता है उसमें हम एड्रेस भी होता है, उसके बाद उसमें हम कोई कंटेंट्स भी अपना स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है, बोथ ए और बी दोनों सही है। 22 क्वेश्चन है विच इज़ द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी। इसमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी का टाइप है। पहला प्रोसेसर मेमोरी, बी प्राइमरी मेमोरी, सी सेकेंडरी मेमोरी, डी ऑल ऑफ दिस। तो फिर आपको ऑल ऑफ दिस मिल गया तो आपको तुरंत यही क्वेश्चन आंसर लगाना है, ठीक है। बट कहीं कहीं ये सही नहीं होता है तो आप ध्यान से करिएगा, इसमें सभी सही है। जो माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो प्रोसेसर मेमोरी भी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। तो थोड़ा आप ऑप्शन को पढ़ करके तब अगर समझ आंसर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है द CPU रिमूव्स द स्पेस सिग्नल टू कंप्लीट द मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो कह रहा है CPU रिमूव्स द, CPU कौन से सिग्नल को रिमूव करता है टू कंप्लीट द मेमोरी राइट ऑपरेशन। जब मेमोरी राइट ऑपरेशन मतलब मेमोरी में अगर हम कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, अगर मेमोरी कोई चीज़ हम स्टोर करते हैं तो उसको कहा जाता है कि वह राइट ऑपरेशन है। अगर कोई चीज़ हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करना, ठीक है, यह आपका राइट ऑपरेशन कहलाता है। और उससे रीड करना, उसमें अगर हम लोग उससे जो अगर हम लोग स्टोर करें तो राइट ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगर उससे हम लोग लेते हैं तो आपका रीड ऑपरेशन कहलाता है। कोई चीज़ अगर हम लोग उसे फेच कर रहे हैं तो रीड ऑपरेशन होता है। तो इसमें आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कि द CPU रिमूव्स कौन से सिग्नल को रिमूव करता है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चूँकि राइट जब ऑपरेशन करेगा तो उस टाइम वो रीड ऑपरेशन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है आपका ए। INTR इज़ इम्प्लाइज द, INTR जो है कह रहा है इज इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज द, फिर ब्लैंक स्पेस है सिग्नल, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट राइट, इंटरप्ट रॉन्ग, इंटरप्ट रीसेट। यहाँ पर रॉन्ग की स्पेलिंग गलत लिखा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, WRONG होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका इंटरप्ट जो INTR सिग्नल होता है आपका 805 में, यह भी एक इंटरप्ट सिग्नल होता है INTR। इसको बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। INT से होता है इंटरप्ट, R से हो जाता है रिक्वेस्ट। तो इसका आपका जो पहला ऑप्शन है ए, यही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 25 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू, इसमें से कौन से दो मेन कंपोनेंट हैं CPU, कौन से मेन दो कंपोनेंट्स हैं उनका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, बी ऑप्शन है रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड ALU, और डी ऑप्शन है ALU एंड बस। जैसे जानते हैं आप लोग को CPU को कह रहा है दो मेन कंपोनेंट्स। तो CPU का सबसे एक मेन कंपोनेंट होता है आपका कंट्रोल यूनिट, जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और दूसरा इसमें होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर सी होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा यह सीरीज़ ख़त्म हुआ है और आई होप आप लोग के ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।